नमस्कार। आज मेरे चौथे एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस देश की जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है ट्रेड में, कॉम्पिटिटर भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हाँ, चाइना। अक्सर मैं यूट्यूब में देखता हूँ लोग पाकिस्तान की वीडियोस देखकर, कंपैरिजन देखकर इंडिया और पाकिस्तान का खुश होते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जन है। चाइना का आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, पाकिस्तान आपका एक दुश्मन है, बस उसका आपसे कोई कंपटीशन है ही नहीं। अब बात करते हैं चाइना के एजुकेशन सिस्टम की। उनका बजट 4 ट्रिलियन है एजुकेशन में। 4 ट्रिलियन मतलब 10% हो गया। पूरा जो स्पेंड वो कर रहे हैं 4 ट्रिलियन मतलब बजट का 10%। आप ये लगाइए वो स्कॉलरशिप में कितना पैसा डालते हैं, अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में कितना पैसा वो डाल रहे हैं। वेरएस हम अपने बिज़नेस मॉडल पे चल रहे हैं। स्कूल्स का जो भी प्राइवेट स्कूल्स है पूरा बिज़नेस मॉडल चल रहा है। देखिए पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। बच्चों में एक इनसिक्योरिटी है। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है और आपने भी की होगी, केवल आईआईटी और मेडिकल, इसके अलावा और कुछ सोचते ही नहीं हैं बच्चे। सॉफ्ट स्किल्स उसको डेवलप करना स्कूल्स का काम है, ग्रासरूट लेवल से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स रटो और नेक्स्ट लेवल पे जाओ, वो वाली पॉलिसी है। इसको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों का ढांचा इतना ख़राब है, सरकारी स्कूलों में पैसा डालना पड़ेगा। हॉलिस्टिक कह रहा हूँ, पैन इंडिया। चाइना ने अपनी डायनेमिक एजुकेशन पॉलिसी मतलब मासेस को एजुकेट करने के लिए 4 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर दिया है और आगे और भी करेगा। स्कॉलरशिप कितनी दे रहा है चाइना? स्कॉलरशिप लेके बच्चे यूएस जाते हैं, वहाँ से सीख के आते हैं। वो वापस इसलिए आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी है। आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, आप देखिए कैसे चाइना फ्लरिश कर रहा है। स्पोर्ट्स में ओलंपिक में अप टू 500 एथलीट्स हैं जो पेरिस ओलंपिक में compete करेंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि उन्हें पता है 22वीं सदी में दो शक्तियाँ उभर कर आएंगी, या भारत या चाइना। चाइना उस पर काम कर रहा है। उनके इंस्टीट्यूट्स में कोई रिजर्वेशंस नहीं है, ओनली मेरिट सिलेक्शंस हैं। हमारे यहाँ पे तो 2000 पार्टियाँ हैं तो उतना ही रिजर्वेशंस हैं, फिर उस पर पॉलिटिक्स है। मैं रिजर्वेशन से ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट जो हमारी क्रीमी लेयर है जो यूएस को डेवलप कर रही है, आईटी सेक्टर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, हाउस होल्ड्स वर्क, सर्विस सेक्टर, पूरा अमेरिका को डेवलप कर रहा है। सुनीता विलियम्स स्पेस में अटक गई है, यहाँ के लोग कंसर्न दिखा रहे हैं, अरे वो इकॉनमी डेवलप कर रही है अमेरिका की। उसका उसका जो थिंक टैंक है वो अमेरिकन साइंटिफिक डेवलपमेंट में जा रहा है। आप इतना क्यों उछल रहे हैं? आप अपनी इसरो को डेवलप करिए। चाइना की 157 स्पाई सैटेलाइट्स हैं, 150 स्पाई सैटेलाइट। आप समझ सकते हैं, हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। हॉलिस्टिक एक पूरा संपूर्ण ढांचे को चेंज करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो इतनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, किस किस को समझाओगे, किस किस के साथ क्या करोगे? आप एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, उस प्रॉक्सी वॉर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। रिलीजन कन्वर्जन, जो गरीब तबका है, जो दलित्स हैं, वो रिलीजन कन्वर्जन के ट्रैप में फंसे पड़े हैं। आप पूरी हिंदी बेल्ट ले लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, आप क्या कहते हैं पूरा साउथ में भी देख लीजिए। जहाँ जहाँ पे गरीब हैं, जहाँ जहाँ पे मतलब जो पॉवर्टी लाइन से कम है, एक कन्वर्जन चल रहा है। क्योंकि इन्फ्लुएंस पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है। गवर्नमेंट कुछ कंटेन ही नहीं कर पा रही। वेरएस चाइना ने, वैसे तो चाइना कम्युनिस्ट है, डोमिनेटिंग है, तो वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं होता, उसका एडवांटेज हमें है, डेमोक्रेसी है। बट चाइना को ये चीज़ समझ आ चुकी थी। आप उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए, जब 2001 में आसियान
ट्रेड एग्रीमेंट था जो प्रो अमेरिकन था, उसमें चाइना ने अपना सिग्नेचर नहीं दिया, जिसमें कंबोडिया, ब्रुनई, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, जितनी भी प्रो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो थी, उसमें उन्होंने चाइना को भी इनवाइट किया था, बट चाइना ने नहीं किया। वेरस 2004 में FTA किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद 2005 से जब वो ट्रेड शुरू हुआ और आज 2022 जब उसका डाटा निकल के आया, 975 मिलियन का ट्रेड कर चुके हैं। 975 मिलियन का ट्रेड। आप समझ रहे हैं, जो होलिस्टिक एजुकेशन रिफॉर्म किया चाइना ने, अपनी लैंग्वेज को एम्फसाइज़ किया जब 1979 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ सस्ती लेबर के कारण जो अमेरिका ने सोचा कि चाइना से डेवलप करेंगे प्रोडक्ट्स को, चाइना ने उसकी रिवर्स टेक्नोलॉजी बना के आज पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहा है। 75th नाटो की समिट वॉशिंगटन DC में हुई थी, 75th, उसमें चाइना का डिस्कशन हुआ कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, क्योंकि चाइना को पता चल चुका है कि नेक्स्ट सदी मेरी है। अमेरिका इंडिया को हेल्प आउट कर रहा है, बट अमेरिका एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है इंडिया का, एक घनित जो मित्र होता है वो नहीं है। रशिया भी चाइना की हेल्प लेके चल रहा है क्योंकि उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। इंडिया को घेरने के लिए चाइना ने जो जितने भी गरीब देश हैं और जितने भी क्या कहते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन पे अपना पैसा लगा दिया, डेब्ट ट्रैप मारा हुआ है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको अपने एजुकेशन रिफॉर्म को हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। चाइना बहुत आगे निकल चुका है। BYD इलेक्ट्रिक्स एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती हैं, उसने 1 बिलियन का प्लांट लगाया टर्की में। उसका अभी उसने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर लिया ब्राज़ील के साथ, मेक्सिको के साथ, हंगरी के साथ। मतलब वो उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं अपने आप को कि वो नेक्स्ट सुपर पावर बन जाएं। उनका इन्फ्लुएंस आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब टेक्नोलॉजी जो इंडिया के व्यापारी जाते हैं, जो छोटे माइक्स होते हैं, प्रेस होती है, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं, वो लेकर आते हैं बड़ी खुशी से। आप उससे समझ सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया के ट्रेड में। हमने तो GST लगा के हमारे MSME जो सेक्टर है उसको ही बर्बाद कर दिया। चाइना में 52 मिलियन MSMEs हैं जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। चाइना का स्पाईवेयर इसके थ्रू वर्कआउट कर रहा है। हम कहाँ हैं? हम अभी जातिवाद में फंसे हुए हैं। हमारे स्कूलों के हाल देख लो, कमर्शलाइजेशन इतनी बुरी हो चुकी है कि बच्चों को आप IIT और मेडिकल के अलावा कुछ सोचना ही नहीं देना चाहते। आपको इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, एजुकेशन बजट बढ़ाना पड़ेगा, आपको कमर्शलाइजेशन हटानी पड़ेगी, आपको गरीब बच्चों को स्कूल्स में लाना पड़ेगा, उनको अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी, आपको करप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो चाइना एक कॉलोनाइज करके आपको कंटेन कर देगा। जैसे उसने भूटान में एक कॉलोनी बना ली है छोटी सी, उसने पांगदोंग तासो लद्दाख के पास LAC के पास अपना एक बेस बना लिया है जहाँ पे उसने J-20 स्टेल्थ लगाया है। सेमीकंडक्टर में मैं आपको बताता हूँ, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो चाइना का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन SMIC जो है वो 7% लगभग वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं वो बहुत ही एक स्ट्रैटेजिकल पावर रखती है, वो किसी भी युद्ध को बदल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ये सरकार तक बात पहुँचे कि थोड़ा जल्दी काम करिए। सेमीकंडक्टर में आपकी बातें चल रही हैं फॉक्सकॉन के साथ कि यूपी में एक प्लांट लगा देंगे, गुजरात में एक लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे। FTA में आपके डिस्कशंस चल रहे हैं ब्रिटेन के साथ, यूरोप के साथ।
आप डिस्कशन मत करिए, आप इसको वर्कआउट जल्दी करिए। एजुकेशन में जल्दी से अपना क्या कहते हैं रिफॉर्म लेकर आइए। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज डालनी पड़ेगी एजुकेशन सिस्टम में। आपके पास गोल्डन जनरेशन है, अभी यंग जनरेशन है। आपको पाकिस्तान से अलग सोच के चाइना के अगेंस्ट एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्या हमारी ये सरकार सोचेगी? क्या हमारे लोग ये सोचेंगे? ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ ट्रेन इंडिया में चल रही होंगी, उसकी असेंबल्ड इक्विपमेंट्स यहाँ चल रहे होंगे और हम लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ रह गए। सोचिएगा, समझिएगा, शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इनपुट्स लेकर आऊँगा और अपने देश में एक ऐसी फैलती हुई महामारी के बारे में बताऊँगा जो मैन मेड है और बहुत ही सस्ती महामारी है, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार।